आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी। अब देखिए प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन क्या है। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट यूजिंग नंबर्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, ये क्या है? मैथमेटिक्स की ब्रांच है। मैथमेटिक्स तो हम पढ़ रहे हैं, उसकी ब्रांच क्या है? द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट मेजर, जो मेजर करता है, ठीक है, द अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट होता है, ठीक है, यूजिंग नंबर इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब देखिए इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, इसको मेजर करते हैं। एक इवेंट के होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है, उसको हम किस में मेजर करते हैं? नंबर्स में। मैथमेटिक्स का यूज करके उसको नंबर में जब हम उसको मेजर करते हैं, मैथमेटिक्स का यूज करके नंबर में जब हम उसको मेजर करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। एक इवेंट के होने के कितने चांस हैं, एक इवेंट के होने के कितने चांस हैं, उसको हम मेजर करते हैं किसमें? नंबर्स में। मैथमेटिक्स में उसको मेजर करेंगे तो वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। अब एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे बारिश होने की क्या है? आज संभावना है, बारिश होने की संभावना है। अब कितने परसेंट चांस है बारिश होने के, हमें पता नहीं है। जब उसको मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करेंगे, जब उसको हम मैथमेटिकली क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे किसमें? नंबर्स में, तो वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या? एक चांस, संभावना। उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? मैथमेटिकली हम जब उसको कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे हम लेते हैं कॉइन, कॉइन से हम क्या करेंगे? टॉस करेंगे, या तो हेड आएगा या फिर क्या आएगा? टेल। कॉइन लेके जब हम टॉस करते हैं तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। अब हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको किस में कैलकुलेट करें? हम नंबर्स में, मैथमेटिकली हम कैलकुलेट करें। या फिर टेल आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, संभावना है, कितने चांस है टेल आने के, उसको हम नंबर में और मैथमेटिकली जब कैलकुलेट करेंगे तो वो क्या कहलाता है? प्रोबेबिलिटी कहलाता है। द चांसेस दैट एन इवेंट विल और विल नॉट अकर। द चांसेस दैट एन इवेंट, ये चांस है एक इवेंट के होने का या फिर नहीं होने का, इस एक्सप्रेस्ड, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? ऑन ए स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to 1। ठीक है। अब देखिए, अब जैसे 0 कब होगा? कोई इवेंट हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अगर कोई इवेंट के 100% होने के चांस हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 100%। मतलब 0 से 1 इसकी रेंज है। अब जैसे कॉइन है, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 50% और टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 50%। 50% मतलब क्या हुआ? 50/100 इजिकल टू 1/2। तो ये कितना हो गया? 0 और 1 के बीच में रेंज आ रही है ना, ये भी कितना है? 1/2। इसके होने की क्या है? ये प्रोबेबिलिटी है। तो एक कॉइन को जब हम टॉस करते हैं तो हेड और या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 में क्या करती है? इसकी रेंज होती है 0 या 1। अब देखिए यहाँ पे 50-50% है, मतलब 0 और 1 के बीच ही है 50%, मतलब 1/2 क्या होता है? 0.5, 0.5। 0 और 1 के बीच में इसकी क्या रेंज आती है? अब जैसे प्रोबेबिलिटी 1/3 भी हो सकती है, 1/3। ठीक है। तो पर ये देखिए, अब 0 और 1 किसी जो इवेंट है उसके होने की संभावना है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। वो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और किसी इवेंट के 100% होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1 होगी। अब हम देखेंगे प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है।
probability of an event E. Probability of an event E written as P bracket E bracket close. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई इवेंट है ई, उसको हम कैसे लिख सकते हैं, पी ई। ये क्या इवेंट है, इवेंट कुछ भी हो सकता है, ये तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज डिफाइंड एज। अब देखिए इसको कैसे डिफाइन करेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई, नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, नंबर ऑफ द आउटकम फेवरेबल टू ई अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन ऑल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम अपॉन ऑल आउटकम। इसको एग्जांपल से समझते हैं। अब देखिए एग्जांपल लेते हैं हम, हमारे पास एक कॉइन, ठीक है, एक कॉइन में क्या होता है, एक हेड होता है और एक टेल होगा, ठीक है। जब हम टॉस करेंगे तो या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। हमें निकालनी है हेड की प्रोबेबिलिटी, कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब आप देखिए इसको आप कैसे लिखेंगे, पी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इवेंट क्या है हमारे पास, हेड, तो एच। अब देखिए नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारे पास, हम क्या चाहते हैं, हेड, कितने, एक कॉइन में तो एक हेड है और एक टेल है, तो यहां कितना जाएगा, 1। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने, 1 ही है, हेड तो एक ही है इसके अंदर, अपॉन नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, पॉसिबल क्या हो सकता है, हेड भी हो सकता है और टेल भी आ सकता है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2। मतलब फेवरेबल आउटकम क्या है, फेवरेबल आउटकम है हमारे पास हेड, एक ही हेड, तो हमें हेड ही चाहिए। टोटल पॉसिबिलिटी कितनी है इसकी, टोटल आउटकम कितने आ सकते हैं, एक हेड और एक टेल, अपॉन 2, ये कितना होता है 0.5। ऐसे हम निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। अब देखिए नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल टू ई, फेवरेबल आउटकम क्या है, हमें क्या चाहिए, हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने की संभावना कितनी है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो टेल फेवरेबल कितना है, एक ही टेल आ सकता है 1, अपॉन टोटल आउटकम कितना आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो अपॉन 2, 0.5। अब देखिए हमने पढ़ा था जो प्रोबेबिलिटी होती है उसकी रेंज क्या होती है, 0 to 1, 0 से 1 के बीच में उसकी रेंज रहती है। ये कितना रहा 0.5, ये भी कितना रहा 0.5। तो ऐसा हम निकालते हैं नंबर ऑफ आउटकम, मतलब फेवरेबल जिसके हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी जिस इवेंट की, अपॉन टोटल आउटकम, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल। अब देखिए नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल क्या था, हेड भी था टेल भी था, ऑल, तो हेड भी लेना है, ऑल आ गया ना पर ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, हेड और टेल हम दोनों लेंगे, तो यहाँ कितना होगा, हेड और टेल 2। फेवरेबल क्या था हमारे पास, हेड था तो 1 हो गया, टेल था तो यहाँ भी 1 हो गया। तो ऐसे हम प्रोबेबिलिटी को आगे इसके और क्वेश्चन सोल्व करेंगे, कुछ और कंसेप्ट पढ़ेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।